इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये वो गैंगस्टर है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं कि ये जेल से बैठकर ही लोगों की मौत की कहानी फाइनल करता है। एक ऐसा गैंगस्टर जो जेल में रहते हुए भी बिना कुछ करे करोड़ों का मालिक है, जिसकी पुश्तैनी जमीन ही करोड़ों की है, जिसके पिता तो कानून के रखवाले थे लेकिन बेटा भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर है। इन फोटो को देखिए, कैसे ये जेल में रहकर किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह एब्स बना रहा है। जेल के अंदर ही शर्टलेस फोटो शूट करवा रहा है। बॉडी ऐसी कि बड़े बड़े एक्टर्स इस गैंगस्टर के सामने फेल हैं। लेकिन इस गैंगस्टर का सबसे बड़ा सच ये है कि ये एक अपराधी है जिसने कई लोगों को मौत के घाट उतरवाया है। कई रिपोर्ट्स में ये साफ तौर पर लिखा है कि लॉरेंस के पिता, जो कि पुलिस में नौकरी करते थे, उनके पास अच्छी खासी जमीन थी। जमीन की कीमत ही कई करोड़ों में थी। ऐसे में लॉरेंस को पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं थी। लॉरेंस के गैंग के पास 80 से 90 लाख के हथियार हैं। लॉरेंस हमेशा से अपनी भौकाली लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था। कॉलेज में भी पैसों को लेकर उसका दबदबा था। उस वक्त भी उसके पास खुद की रिवॉल्वर हुआ करती थी। अब इस वक्त लॉरेंस, जो कि 30-32 साल का है, उसके अंडर 700 से ज्यादा चेले चपाटे उसके लिए काम करते हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉरेंस का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर यूपी, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। अब इस बीच एक चर्चा ये भी बनी हुई है कि लॉरेंस अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से क्राइम की दुनिया में आया था। इसके पीछे की एक बड़ी सच्चाई है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई अब इन 700 से ज्यादा चेलों का गैंग कैसे चलाता है, उनकी जेब कहां से भरता है। लॉरेंस के पास पैसों की कमी नहीं है, ये तो साफ है। गैंगस्टर बनने से पहले ही उसके पास करोड़ों की जमीन थी, लेकिन गैंगस्टर बनने के बाद उसकी इनकम का मेन फैक्टर एक्सटॉर्शन यानी कि रंगदारी है। उसी से अब वो अपने हथियार खरीदता है, वकीलों पर पैसा खर्च करता है। मगर इस रंगदारी का सबसे बड़ा हिस्सा सट्टा कारोबार में खपाया जाता है। इन सभी बातों का खुलासा पुलिस ने खुद किया है। पुलिस ने बताया कि रंगदारी का बड़ा अमाउंट बुकीज के जरिए सट्टे में लगाकर रकम को कई गुना बढ़ाया जाता है और फिर विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स के भाई बंधुओं को बड़ी रकम भेजी जाती है। इसी सिंडिकेट पर लॉरेंस बिश्नोई भी काम करता है। फिरौती का पैसा डबल ट्रिपल करके गुर्गों की संख्या बढ़ाता है और उनकी जेब भरता है। अब क्योंकि लॉरेंस के कई साथी भारत छोड़कर अमेरिका, दुबई जैसी जगहों में रहने लगे हैं, इसके लिए जो बड़ी रकम उनके पास पहुंचती है, तो उस रकम को भी विदेशों के होटल्स और बार्स में हिस्सेदारी लेकर उसे और बढ़ाया जाता है। यानी कि ये गैंगस्टर्स रंगदारी के पैसों से इन्वेस्टमेंट करके अपनी दौलत को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन खौफ इतना है कि खुद बुकीज भी इन्हीं गैंगस्टर से धमकी खाते हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग होने के बावजूद भी पुलिस को शिकायत नहीं कर पाते। हाई प्रोफाइल लोगों से करोड़ों की रंगदारी मांगना इनका पेशा है और पैसे ना देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देना इनका स्टाइल है। खास बात ये भी है कि लॉरेंस गैंग के लोग जब फोन करके धमकी देते हैं तो कहते हैं कि पुलिस से हमारी आवाज को चेक करवा लेना, जिसका मतलब साफ है कि वो ना किसी पुलिस से डरते हैं और ना ही किसी सरकारी सिस्टम से। अब ये तो बात हुई कि लॉरेंस अपने गैंग की फंडिंग कैसे करता है। अब बात करते हैं कि क्या लॉरेंस सच में अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इस अपराध की दुनिया में आया है। तो देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि लॉरेंस अपराधी किस्म का लड़का कभी था ही नहीं और ना ही वो किसी से लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन एक बार उसे एक लड़की से प्यार हुआ। दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़े और एक तरफा प्यार अब दो तरफा हो चुका था। कहा जाता है कि लॉरेंस अपनी लग्जूरियस और वीआईपी लाइफस्टाइल के लिए जल्दी ही सबकी नजरों में आ गया था और वहीं से वो अपने कॉलेज की राजनीति में आ गया। लेकिन वो कॉलेज चुनाव में हार गया और ईगो ऐसी हर्ट हुई कि कॉलेज में दबदबा बनाने के लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीदी। बात इतनी बढ़ गई थी कि लॉरेंस के विरोधी गुट ने कई बार लॉरेंस को निशाना बनाया और कई बार उसकी गर्लफ्रेंड को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस के विरोधियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया था। बस इसी घटना ने लॉरेंस की दुनिया को पूरी तरह से पलट दिया और अब एक प्यार करने वाला, इश्क करने वाला लड़का गैंगस्टर बनने निकल गया। बदले की आग में कई छात्र नेताओं की हत्या हुई और फिर ये सिलसिला चलता रहा।